Now let's talk about who's minority, because the whole debate is about minorities. Minorities को ये मिलना चाहिए, minorities को वो मिलना चाहिए, minorities के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है. तो let us assess and discuss who's minority. There's so much talk about minorities protection, denial of rights to minorities, minority atrocities. Now this part of the show is going to be extremely important. So please listen to this carefully. मैं जो कह रहा हूं उसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस वक्त देश में, भारत में जो डिस्कशन होता है पॉलिटिकल सर्किट में, माइनस बीजेपी, इज ऑल अबाउट माइनॉरिटीज. और माइनॉरिटीज के बारे में, माइनॉरिटीज वर्ड ना कभी कभी पेनफुल लगता है. क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज लगता है जैसे किसी को तरक्की नहीं करने दिया जा रहा है, एक श्राप की तरफ दे दिया गया है कि आप माइनॉरिटीज है, इसका मतलब आप डाउन ट्रोडन है, आप बराबर नहीं है. क्या होता है माइनॉरिटीज? कुछ नहीं होता. देयर इज नो वर्ड कॉल्ड माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी. बट अगर माइनॉरिटी वर्ड है भी, क्योंकि आप कह रहे हैं माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज का मतलब है सिनोनिम है मुस्लिम्स. हिंदुस्तान में जब कोई माइनॉरिटीज बात करता है तो वो बैक ऑफ द माइंड में मुसलमान सोच रहा होता है कि मैं मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूं. तो माइनॉरिटीज इक्वलेंट टू मुस्लिम्स इन इंडिया. दैट्स द general perception as far as the political discourse goes. So the concern is that minorities को rights मिले कि नहीं, minorities के साथ अन्याय हो रहा है, minorities को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, minorities को कैसे ऊपर लाया जाए. पर सवाल यह है कि minorities है कौन, किसको बचाने की जरूरत है, किसको संरक्षण देने की जरूरत है. आज वक्त आ गया है कि इसके बारे में बात किया जाए और मैं बात करूंगा कि आखिर minorities है कौन. हम लोग कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम. दिस वर्ल्ड इज वन फैमिली, करेक्ट? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. Muslims are not minorities. Christians are not minority. Please understand this. Minority in Indian context cannot be the word that you can use, because that is the suitable answer to your question. आपको जो सही लग रहा है, suitable लग रहा है, आप वो कर रहे हो. आप भारत में माइनॉरिटीज की बात कर रहे हो, लेकिन भारत में माइनॉरिटीज की बात करने से समस्या हल नहीं होती है. माइनॉरिटी है कौन? माइनॉरिटी मुस्लिम्स नहीं है, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस भी नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वसुधैव कुटुंबकम प्रिंसिपल है कि पूरा ग्लोबल, द होल ग्लोब इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार है, तो फिर इस परिवार में माइनॉरिटी कौन है? मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स, उसके बाद क्रिश्चियंस, या क्रिश्चियन सबसे ज्यादा, मुसलमान उसके बाद. दो में से, आई डोंट वांट टू गो इनटू स्पेसिफिक फिगर्स, आई हैव इट बट आई डोंट वांट. सो न मुसलमान माइनॉरिटीज में है और न क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में. बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटीज में नहीं है, क्योंकि एक हिंदुइज्म का ऑफशूट है बुद्धिज्म. आप जानते हैं हिंदुइज्म से ही निकला हुआ, भारत से निकला हुआ एक और धर्म है बुद्धिज्म. बुद्धिस्ट भी आज हिंदू से ज्यादा है. अगर दुनिया भर में बहुत सारे रिलीजन को देखेंगे ना, तो हिंदू बहुत छोटा रिलीजन है, बहुत ही छोटा रिलीजन. माइनॉरिटीज अगर रियल सेंस में कोई है ना, तो वो हिंदूज हैं. जो आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं मिस्टर ओवैसी, या जो आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. लेकिन वक्त है कि आप भी सोचें कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, हिंदू एक्टिविस्ट, हिंदू रिलीजियस लीडर्स, हिंदू फंडामेंटलिस्ट, जो भी आप कहें, गलत या सही, वो आखिर आ कहां से रहा है? वो आ इस बात से रहा है कि हिंदूज डू नॉट एंजॉय द मेजॉरिटी स्टेटस, दे एंजॉय द माइनॉरिटी स्टेटस. ग्लोबली वी आर वर्चुअली निल. प्लीज गो एंड चेक द फिगर्स. वी आर वर्चुअली निल. तो किस माइनॉरिटीज की का फितूर क्रिएट कर आप किसको डरा रहे हैं? क्यों डरा रहे हैं? हिंदूज मेजॉरिटी में नहीं है. भारत में हिंदूज की संख्या ज्यादा है, लेकिन ग्लोबली हिंदूज मेजॉरिटी में नहीं है. वो बहुत ही मिनिस्कुल माइनॉरिटी में है, नॉन एग्जिस्टेंट है.
बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हिंदूज थे, जाइए और रिसर्च कीजिए, आज वहां हिंदूज नहीं है, क्योंकि हिंदूज अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए एंड दे गेव अप। मैं कह रहा हूं ना, आज का शो वजूद का शो है, वजूद के सवाल पे ये शो है। अगर वजूद नहीं तो कुछ नहीं, तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो वजूद की लड़ाई। मिस्टर ओवैसी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कुछ आप धर्म संसद में देख रहे हैं वो उस वजूद की लड़ाई है जो उनको लगता है सही है। गलत तो दोनों ही है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन गलत है। न तो मुसलमान माइनॉरिटीज में है और न वो फियर साइकोसिस करेक्ट है जो धर्म संसद से आ रहा है। ये बात जरूर सही है कि हिंदूज माइनॉरिटी में है। ग्लोबली गिनती कर लीजिए कितना है पॉपुलेशन। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे हिंदू पॉपुलेशन एक वक्त हुआ करता था, आज नहीं है। कहां गए वो हिंदू? कहां गए मिस्टर ओवैसी? वो हिंदूज कहां गए? क्यों नहीं आप उनकी घर वापसी करा देते? क्योंकि आप तो माइनॉरिटीज की फिक्र कर रहे हैं। तो उस देश में जहां वो मेजॉरिटी हुआ करते थे, आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो क्यों नहीं आपको उनकी फिक्र है? हिंदूज माइनॉरिटी में बहुत सारे देशों में जहां मेजॉरिटी में थे वहां माइनॉरिटी में चले गए हैं, और वहां माइनॉरिटी की बजाय वो तो है ही नहीं, गायब हो गए हैं। इंडोनेशिया जाइए, एक फाइन एग्जांपल है, बहुत बार बार बोलता हूं, भारत भी इंडोनेशिया बन सकता है। ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ऐसा हुआ है तो वजूद की लड़ाई है ये, और वजूद की लड़ाई के लिए हर शख्स अपना लॉजिक देता है। तो जो आप धर्म संसद में देख रहे हैं वो उनका लॉजिक है, भले ही वो गलत हो। मिस्टर ओवैसी अपना लॉजिक दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं यहां भी उनका वजूद ज्यादा हो। कहीं तो रहने दीजिए माइनॉरिटी को। ये हिंदू माइनॉरिटीज अगर एक देश में है, हिंदुस्तान में, तो वहां उसको रहने दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि हिंदूज नहीं हो? क्योंकि खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आप चेक कीजिए फैक्ट्स, हिंदूज कम होते चले जा रहे हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स थिंक अ लिटिल इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। ग्लोबली हिंदूज आर गेटिंग limited, and that's a reality. Why is Mr. Owaisi not bothered about that? Hindus are fighting to retain their existence, to keep their identity intact. यही फैक्ट है। The anger, frustration, desperation, जो भी आप कहें, that comes out of that fear of insecurity. हम इनसिक्योर हैं, हमें लगता है जैसे दूसरे देशों से गायब हुए यहां भी गायब हो जाएंगे अगर हम नहीं खड़े हुए। तो ये जो इनसिक्योरिटी है वो ऐसे फंडामेंटलिस्ट पैदा करती है जिनको आप फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, जो एक्चुअली लॉ के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एफआईआर इस मामले में दर्ज हुआ है। संसद, धर्म संसद हो देश में, आप कहते हैं मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा है, लेकिन यहां पर अगर कोई हिंदू धर्म संसद करते हैं और वहां गलत होता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइन क्रॉस करने का हक किसी को भी नहीं, और अगर कोई भी लाइन क्रॉस करता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव क्लियरली क्रॉस द लाइन। तो वो जो इनसिक्योरिटी क्रिएट किया गया है ना, कि एक देश में खत्म, दूसरे देश में खत्म, तीसरे देश में खत्म, चौथे देश में खत्म। नेपाल जैसा देश जो एक वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू राष्ट्र होता था, आज वहां से भी हिंदू राष्ट्र का स्टेटस खत्म हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही है कि आपका हिंदू स्टेटस खतरे में है। आप अगर हिंदू हैं तो आप कितने दिन रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। अगेन आई एम टॉकिंग नॉट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लुक एट इट एट अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। Hindus numbers are going down. Mr. Owaisi, you should worry about this. If you are really concerned about humanity, worry about the status of Hindus across the globe. घर वापसी कराइए उनकी, क्योंकि historically they were neither Muslims nor Christians, they were Hindus, but because एक हिंदूज का एक हिस्टोरिक ट्रेडिशन है, हिस्टोरिक बिहेवियर पैटर्न है, वो वायलेंट कम्युनिटी नहीं है, वो पीस लविंग कम्युनिटी है। वो जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेती है सिचुएशन को, अकोमोडेटिव कम्युनिटी है।
सिचुएशन को मान लेना, मजबूरी कह के, ये उसकी फितरत है। तो जिस भी देश में उसको लगता है कि अब झगड़ा मोल लेने से अच्छा है कि सरेंडर कर दो, वो सरेंडर कर जाता है। तो क्या जो सरेंडर कर जाए उसके राइट्स नहीं होते क्या? तो आप उनकी फिक्र कीजिए ना। इंडोनेशिया में एक वक्त हिंदूज थे, आज नहीं है, कहां गए? उनको ढूंढिए ना। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, फियर है ऑफ लूजिंग आउट, दैट इज क्रिएटिंग दिस एंटी मुस्लिम फीलिंग जिसकी बात आप कर रहे हैं। मत होने दीजिए इसको, क्योंकि लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। ग्लोबली ऐसा नहीं हुआ है, हिंदूज गायब हो गए हैं। माइनॉरिटी दरअसल हिंदूज हैं, मुस्लिम्स नहीं है माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस नहीं है, हिंदूज माइनॉरिटीज में। ये खत्म हो रहा है। They are the community which are being marginalized. They are being diluted. And this insecurity is because of that. तो जो कुछ आप धर्म संसद में देख रहे हैं ना, भले ही वो गलत हो, उसकी जो ओरिजिन है ना, वो ये इनसिक्योरिटी है। और ये जितना आप माइनॉरिटीज चिल्लाते रहेंगे, जितना मुस्लिम करते रहेंगे, ये इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? मिस्टर ओवैसी से पूछ रहा हूं मैं, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? इतने ज्यादा लोग अगर लगातार आप सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो बाकी कम्युनिटी सोचने लगते हैं, या सोचने लगता है हमारा क्या, हम कहां जाएंगे? और वो ऐसे इनसिक्योरिटी को पैदा करता है। फिर इस तरह के बयानबाजी होते हैं जो कि गलत है। उसके रिस्पॉन्स में आप उनकी बात समझकर उनको दूसरे तरीके से समझाने की बजाय आप अपनी तरफ से एक और बयान दे देते, वार कर देते, और हो जाता है माहौल खराब। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर ये कम्युनल नहीं है स्टेटमेंट, तो फिर क्या होता है? हर शख्स पीसफुली अपने व्यूज को एयर करेगा, ये उम्मीद मत रखिए मिस्टर ओवैसी, ऐसा नहीं होगा। हर शख्स अपने व्यूज को पीसफुली नहीं एयर कर पाता है। कुछ लोग बहुत शांति से, आराम से, लॉजिकली विद इन लिमिट्स अपनी बात रखते हैं। कुछ लोग एग्रेसिव होकर बात कहने के तरीके को भूल जाते हैं। ऐसे लोग हर धर्म, हर समाज में, जो धर्म संसद में हुआ, हो सकता है वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर दिया, बिकॉज वो एग्रेसिव हो गए। आप भी तो एग्रेसिव हो रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो बहुत ज्यादा ही प्रोवोक कर रहे हैं। आप भी केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपको हिंदुओं का एक्सटिंक्शन दिखाई नहीं देता है, आपको हिंदुओं की गिरते हुए संख्या नहीं दिखाई देती, आपको ग्लोबली हिंदुओं की कोई फिक्र नजर नहीं आती। कहीं पर मंदिर तोड़ दिया जाता है, किसी देश में गुरुद्वारा तोड़ दिया जाता है, लेकिन आप उसका जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है ना। आप चाहते हैं हर देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो, ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी जगह है, किसी और की अपनी जगह है, हर आदमी अपना वजूद रखना चाहता है। तो ये वजूद की लड़ाई है जो सब लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इतिहास, ये बताता है कि हिंदूज बहुत ही डोसाइल कम्युनिटी है, बहुत ही सोबर कम्युनिटी है। डोसाइल में एक्सट्रीम सेंस में बोल रहा हूं, बहुत सोबर कम्युनिटी है, बहुत अकोमोडेटिव है, बहुत जल्दी सरेंडर कर जाती है, नॉन वायलेंट है, वायलेंट नहीं है। मजबूरी में वायलेंट बनते हैं ये लोग। जब भी कोई राणा प्रताप पैदा होता है वो तब होता है जब उसको धक्का मार के पुश कर दिया जाता है। हर शख्स सरहद की तो चौकसी करेगा, हर शख्स अपनी रियासत की चौकसी तो करेगा, हर शख्स खुद को बचाएगा तो जरूर, क्योंकि उसको अपना वजूद बचाना है। उसके लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो वो लड़ता है, लेकिन नेचर वाइज लड़ाई उसके नेचर नहीं है। हिंदुओं की नेचर लड़ना नहीं है, वो बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उसी का नतीजा है कि वो गायब हो गए, चले गए। इंडोनेशिया में 92% से 0.67 रह गए, वो भी गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेपाल में भी कॉन्स्टिट्यूशन से तो गायब हो गया है, एक दिन नंबर्स भी बहुत कम हो जाएंगे। हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी बहुत पहले क्या नंबर्स थे और आज क्या नंबर्स हैं जाके देख लीजिए। हिंदुस्तान की बात करें तो पहले के नंबर्स हिंदूज के देखिए और आज के देखिए, परसेंटेज वाइज देख लीजिए। आपका परसेंटेज गिर गया है तो वो और गिरेगा।
बिकॉज योर पॉलिसी इज डिफरेंट। आप ज्यादा एजुकेटेड सोसाइटी हैं, आप ज्यादा रीजनेबल हैं, आप फैमिली छोटी रखना चाहते हैं, जो कि जरूरी है, आप एजुकेशन को तवज्जो देते हैं। लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, ये सब तब है जब सब लोग फॉलो करें। यहां कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी हालत गिर रही है, फिर भी उनको समझाने वाला कोई नहीं। नतीजा कौन भुगत रहा है? नतीजा इंबैलेंस हो रहा है, और फिर सवाल वही है, एंड ऑफ द डे योर पॉपुलेशन ग्रोइंग एंड हिंदू पॉपुलेशन कमिंग डाउन। सो फिर इनसिक्योरिटी क्रिएट होता है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। मैं सिर्फ को रीजन बता रहा हूं कि व्हाई दिस काइंड ऑफ एन इनसिक्योरिटी विच इज क्रिएटिंग इवेंट्स लाइक जो हरिद्वार में आपने देखा है। उसका रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है, देयर इज अ रीजन, दैट इज द इनसिक्योरिटी, और उसके कारण वो उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन का तरीका कोई डिसाइड नहीं कर सकता, गलत करेगा तो एक्शन होगा, और वो हो रहा है। लेकिन ये रिएक्शन आ कहां से रहा है उसके बारे में सोचिए, रूट कॉज को सोचिए और उसको खत्म कीजिए मिस्टर ओवैसी। द रिएक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी इन द धर्म संसद, जहां पर बहुत सारे लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दिया, वो इसीलिए क्योंकि उनको लगता है ये जो डोसाइल नेचर है, सोबर वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाता है, उनको अकोमोडेटिव बोल दें बिहेवियर दिखाने के लिए, जो भी करें, उससे हिंदू आइडेंटिटी का लॉस हो रहा है और वो बदलने की जरूरत है, इसलिए वो एग्रेसिव हो रहे हैं। जब आदमी डरता है तो दो चीज करता है, या तो चुप हो जाता है या एग्रेसिव हो जाता है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, तो वो सिर्फ एग्रेशन दिखा रहा है वहां पर। ये सिर्फ उस साइकी का नतीजा है, जो साइकी बताती है कि आप का नंबर कम हो रहा है और कम होता चला जा रहा है, और उसके बारे में बोलने वाला भी ग्लोबली कोई नहीं है, कोई फिक्र करने वाला भी नहीं। If you are dismissive and non-protective about the larger religious communities, then there is a problem. जो माइनॉरिटी इस देश में है वो दूसरी जगह मेजॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी इस देश में है वो ज्यादातर देश में माइनॉरिटी है या नहीं है। अब आप ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से सोच लीजिए, अगर वासुधैव कुटुंबकम अगर फिलॉसफी है जो हमारी है, फिर हम कहां खड़े हैं? हम तो इतने से हैं, जरा से हैं। अगर वो माइनॉरिटी नहीं तो क्या माइनॉरिटी? 138 करोड़ पॉपुलेशन में से अगर आप 100 करोड़ हैं तो यहां है ना। लेकिन क्या ग्लोबली पॉपुलेशन 138 करोड़ है? नहीं, उसका मल्टीपल टाइम्स है। और उसमें आप कितने हैं? उसमें आप 100 करोड़ है। वो कितना परसेंटेज है? निकालिए और देखिए, आपको पता चल जाएगा आप कहां खड़े हैं। आप बहुत ही मिनिस्कुल माइनॉरिटी हैं, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। जितना आप मुस्लिम अपीजमेंट के बारे में बात करेंगे भारत में, उतनी ये इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, और यही नतीजा है, इसी का नतीजा है, इसी का रिजल्ट है बीजेपी का ग्रोथ। अगर आप पॉलिटिकली सोचें, व्हाई इज बीजेपी ग्रोइंग एंड व्हाई आर द अदर पार्टीज कमिंग डाउन, इज बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी दैट इज बीइंग क्रिएटेड। मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर करके आपने दूसरे सेक्शन को एक तरफ जाने को मजबूर कर दिया है। आपको अगर ग्रो करना है तो पहले आप मुस्लिम्स को बराबर समझने की कोशिश कीजिए, उनको बराबर ट्रीट कीजिए। अपीजमेंट की बात मत कीजिए, ना मुस्लिम अपीजमेंट ना हिंदू अपीजमेंट। अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात करेंगे तो फिर हिंदू इनसिक्योर फील करता है, और यही हो रहा है इस देश में। तभी पार्टी जैसे बीजेपी जैसी पार्टियां ग्रो करती हैं और ग्रो कर रही हैं। आप अगर चाहते हैं बीजेपी ग्रो नहीं करे तो पहले कोर्स करेक्शन कीजिए। ये वर्ड माइनॉरिटी अपीजमेंट को हटाइए, माइनॉरिटी ऑब्सेस्ड बिहेवियर को हटाइए। माइनॉरिटी आप नहीं है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं है, मुस्लिम्स ग्लोबली मेजॉरिटी में है। ये हिंदूज हैं जो मिनिस्कुल माइनॉरिटी में हैं, वर्चुअली जीरो के लेवल पे खड़े हैं। इस बात को एडमिट कीजिए। अगर आप नहीं एडमिट करेंगे तो भारत तो एक देश है और यहां पर 100 करोड़ हिंदूज हैं, तो यहां पर बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी या कोई और ऐसी पार्टी आएगी जो इससे भी ज्यादा हार्डलाइन हिंदू पिक्चर देगी, जैसे आप हार्डलाइन मुस्लिम पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, तो वो पार्टी ग्रो कर जाएगी। ये मैं आज आपको बताता हूं कि अगर कोई पार्टी कल इससे भी ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व लेकर आ गई, जितना एग्रेसिव हिंदुत्व बीजेपी लेकर आ रही है, उससे भी ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व लेकर आ गई,
तो वो पार्टी ग्रो कर जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी। जैसे मिस्टर ओवैसी की पार्टी AIMIM जो कहीं नहीं थी बिहार में, आज 5 सीट लेकर बैठी है और कांग्रेस सीट्स के लिए तरस रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो कांग्रेस की सीटें किसके खाते में जा रही हैं? कहीं आरजेडी, कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं AIMIM। तो मुस्लिम जा कहां रहे हैं? इधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती उनको। उसी तरह अगर कोई और हार्डलाइन पार्टी आ गई तो वो बीजेपी को छोड़कर उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि वहां उनको सिक्योरिटी ज्यादा नजर आएगी। वो समझेंगे ये पार्टी हमें ज्यादा सिक्योर रखेगी। आज बीजेपी के राइज का, बीजेपी के ग्रोथ का, बीजेपी के सरकार में रहने का रीजन ही है ये हिंदू इनसिक्योरिटी। आपने इतना ज्यादा मुसलमान अपीजमेंट की बात की, मुस्लिम अपीजमेंट की बात की, लगातार मुस्लिम अपीजमेंट, माइनॉरिटीज किया कि ये इनको लगा डर, ये चले गए उस पार्टी के साथ जो इनको लगता है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर लेगी। ये सारी लड़ाई वजूद की है, वो वजूद ही की लड़ाई है जिसके कारण मेजॉरिटी हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं और मुस्लिम्स AIIM या समाजवादी पार्टी या आरजेडी या ममता या इस तरह पार्टीज को कर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी। वो इनसिक्योर है बीजेपी से और हिंदू इनसिक्योर है उनसे। और इस देश में आज 100 करोड़ हिंदूज हैं, बट ग्लोबली they are not in majority. So let's change the definition of minority. If you are 100 crore in India, that doesn't make you a majority community. You are still a minority community because globally आपका तो virtual existence ही नहीं है। लेकिन मिस्टर ओवैसी जैसे लोग हैं जिनको ये भी बर्दाश्त नहीं है, यहां भी वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी में ही रहें। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मेजॉरिटी में रूल कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। आप रहने दीजिए, अपनी जगह में आप रहिए, दूसरों को उनकी जगह में रहने दीजिए। लिव एंड लेट लिव, दैट शुड बी द प्रिंसिपल। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉलिटिकल रीजन से नहीं करते हैं लोग, या फिर दूसरे रीजन से नहीं करते। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना है सब लोगों ने, WWF। ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो जानवर एक्सटिंक्ट होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंड करता है। कोई शेर, कोई चीता, कोई ऐसा रेयर स्पीशीज जो गायब होता जा रहा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। तो ये प्रोटेक्ट किसको करता है? जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। और ये क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड फंड है। ये कोई इंडिया फंड नहीं है, या ये कोई पाकिस्तान फंड नहीं है, या ये कोई US फंड नहीं है, या कोई चाइना फंड नहीं है, या रशिया फंड नहीं है। ये ग्लोबल फंड है। ग्लोबली ही आप डिसाइड करते हैं किसको प्रोटेक्ट करना है और किसको नहीं करना है। एक्सटिंक्शन की तरफ जो जा रहा हो आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हिंदूज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। WWF का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो एक फाइन एग्जांपल है कि पूरी कोशिश की जाती है ग्लोबली उस चीज को बचाने की जो गायब नहीं हो, ताकि वो रहें। आज ग्लोबली आपको सोचना पड़ेगा किसको बचाने की जरूरत है, किसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसको हेल्प की जरूरत है, किसको संरक्षण देने की जरूरत है। हिंदू ग्लोबली बहुत कम हो गए हैं, उनको संरक्षण देने की जरूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो प्लीज चेंज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी, बिकॉज माइनॉरिटी व्हाट यू से इज नॉट द रियल माइनॉरिटी. Minority in global terms is the ones who are less in numbers. And if you want to politically grow in India, reduce the number of instances and the number of times you take the word Muslim or use the word minorities in the context of Muslims, because that particular word is increasing the insecurity among Hindus. I am not saying the majority community, because we are not majority. I am very clear on it. We are not majority. हमारा हिंदुस्तान में एक लॉलीपॉप होता है ना, एक बच्चे को लॉलीपॉप मिल जाए तो वो उससे ही खुश होता है. तो हिंदुस्तान में हमारी संख्या ज्यादा, इससे हम खुश हो जाएं ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे देश थे जो कि मेजॉरिटी हिंदू देश थे, आज कहीं हिंदुओं का नाम भी नहीं है. तो जो उनके साथ हुआ है, क्या भारत के साथ नहीं हो सकता? क्या इंडिया में नहीं हो सकता? क्या आपके साथ नहीं हो सकता? क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? हर शख्स को जीने का, रहने का, अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करने का हक है, क्योंकि
उसका एक वजूद है और वजूद के लिए ही वो जीता है। तो अपनी आइडेंटिटी हर शख्स प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये दूसरों की भी जिम्मेदारी है कि उस आइडेंटिटी को रहने दे, उसको उस आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश ना करें, उस आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश ना करें। चाहे कोई भी रीजन दे दो, चाहे कोई भी लॉजिक यूज कर दो, लेकिन उससे आइडेंटिटी अगर खत्म हो रही है तो वो रोकने की जरूरत है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हिंदूज रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन, दे रिक्वायर प्रोटेक्शन so that they can be restored in the country where they were there. इंडोनेशिया में मंदिर ज्यादा है लेकिन हिंदूज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जहां पर हनुमान को पूजा जा रहा है, राम को पूजा जा रहा है, सीता को पूजा जा रहा है, लक्ष्मण को पूजा जा रहा है, लेकिन वहां हिंदूज ही नहीं है, तो पूज कौन रहा है? फिर मंदिर आए कहां से? ऐसा मत होने दीजिए। जो जहां है उसको रहने दीजिए। और अगर कोई गायब हो गए तो मिस्टर ओवैसी प्लीज टेक लीड एंड रिस्टोर द स्टेटस ऑफ देयर, बिकॉज वो माइनॉरिटी क्या, वो तो गायब हो रहा है। 2-4 रह गए होंगे, उन 2-4 को कम से कम मेजोरिटी तक लाइए, क्योंकि वहीं तक तो थे। सो प्लीज चेंज द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, बिकॉज वी आर नॉट मेजोरिटी, वी आर माइनॉरिटी एंड वी नीड प्रोटेक्शन, वी नीड संरक्षण। हमको बचाने की जरूरत है, हमको संरक्षण देने की जरूरत है। पॉलिसी शुड बी मेड टू हेल्प अस ग्लोबली। जो ग्लोबल में दूसरे हिंदूज हैं जिस भी देश में, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको ग्रो कराइए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में खत्म हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो मजबूरी में जो बचे हैं वो भी अपना रिलीजन चेंज करें और लोकल रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले। क्यों? क्योंकि जिंदा है तभी तो है ना। पहले तो लाइफ, बाद में कुछ और। Life without identity is nothing. So I wanted to talk about that because there's lot of discussion going on around the fact that minorities protection is required, minorities protection is required, minorities protection is required, and Muslim appeasement is the key word. So let's change this. If you don't change it, don't blame BJP, because BJP is exactly rising on this insecurity that you people are creating. So please change the definition of minority from today. And that's all that I have in the show, because I wanted to share these facts, because कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्रिस्टल क्लियर कर दी जाए, साफ बोली जाए तो बेहतर है, और ये सबके इंटरेस्ट में है। जो धर्म संसद में हो रहा है वो गलत है, तो मिस्टर ओवैसी जो आप कह रहे हैं वो भी सरासर गलत है। अगर वो भड़का हुआ है तो आप जो कह रहे हैं वो भी भड़का हुआ है, दोनों ही गलत है। एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से, एंड आई टेक लीव ऑन दैट नोट। प्लीज गिव योर फीडबैक. आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक ऑन द शो today, because this is something which generally I don't come and speak on these issues, but today I have done that, and I expect you to give a feedback so that I know exactly how you feel about these shows and such shows, because that would help me decide whether the line that I am taking and the perception that I have is that needs to be corrected. If it that needs to be corrected, I will correct. At least whether Mr. Owaisi corrects or not, whether other corrects or not, I will certainly correct myself. अगर मैं गलत हूं कहीं पर, आपको लगता है कि मेरा परसेप्शन कहीं पर भी अमेंड होने की जरूरत है या करेक्ट होने की जरूरत है, और यहाँ पर आपको लगता है कि शायद कुछ और चीजें जो ऐड की जा सकती हैं, तो आप प्लीज अपना फीडबैक दीजिए. आई विल लाइक टू इनकॉर्पोरेट दैट, बिकॉज दिस इज अ लार्जर डिबेट दैट नीड्स टू बी टेकन, बिकॉज सारा फ्रिवलेस डिबेट इस बात पर चल रहा है कि हम लोग मेजोरिटी हैं. हिंदूज आर नॉट मेजोरिटी, हिंदूज आर माइनॉरिटी. मे बी दे आर in bigger number in India, but overall they are in minority. Please do give your feedback. Please do share the video, like the video, and also do help me reach to other people by asking your friends and your relatives and your family to subscribe to the YouTube channel that is called just the Sunil Jha. If you just search for Sunil Jha on Google or on YouTube, you will be able to find my channel. It just comes with a simple name, that is Sunil Jha. That's my channel. Please do subscribe. Ask your friends to subscribe that and take this platform to many more people. On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. We'll be back tomorrow. Thanks a lot.